नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपको अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2025 के लिए साथियों रीजनिंग के इस प्यारे और बेहतरीन से सेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के सेशन में जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में जितने भी साथियों का महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पूछे गए हैं उसको आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हर एक प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग बेहद ही सरल और सिंपल भाषा में आपके सामने पेश करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आइए इस प्रश्न को आपको हल करना है साथियों। आइए देखते हैं। प्रश्न आपको इतना बड़ा देख के घबराना नहीं है, बस सिर्फ आपको फोकस यहाँ पर करना है। कहाँ पर फोकस आपको इस जगह पर करना है। ठीक है, ये आपका दो जोड़ा यहाँ पर है। ठीक है, कहाँ कहाँ से 13 से 60 तक एक जोड़ा है और 35 से यहाँ पर और एक यहाँ पर 40 हो जाएगा। ठीक है, 20 के बाद यहाँ पर आप एक 40 जो है यहाँ पर ऐड कर लीजिए। ठीक, 40। अब ऊपर वाला के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि यहाँ पर चार ऑप्शन जो हमें यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, तो चार ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन रहेगा जो कि ऊपर वाला के अकॉर्डिंग हमारा जो है पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, आइए तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर वाला को देखना होगा कि कौन सा पैटर्न आपका लागू मतलब यहाँ पर चल रहा है। ठीक है भैया, आइए देखते हैं यहाँ पर। तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट को हम लोग मिटा देते हैं, इधर वाला पार्ट को। बस सिर्फ हमें 60 तक ही देखना है। चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखते हैं। तो शुरू कहाँ से हो रहा, शुरू आपका यहाँ से हो रहा, 13 से 15 हो रहा भैया। ठीक है, 13 से 15 इसका मतलब पहले दो जुड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद 15 से 30 हो रहा, इसका मतलब दो गुना हो रहा। ठीक है, उसके बाद 30 के बाद अगला दो गुना हो रहा, तब जाकर आपका 60 हो रहा। ठीक है, यानी कि पहला संख्या से दूसरा संख्या जाने पर हमें क्या करना पड़ेगा, दो जोड़ना पड़ेगा। फिर दूसरा तीसरा जाने पर दो गुना करना पड़ेगा। फिर तीसरा से चौथा जाने पर हमें फिर से आपका दो गुना करना पड़ेगा जी। अब इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर हमें देख लेते हैं कि पहले से दूसरे पर जाने पर हमें दो जोड़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपका पहला में भी दो जुड़ के आ रहा, 10 और 2 12 जी। अगला क्या है, 12 को दोगुना 24 और 24 को दोगुना आपका 48 होना चाहिए, लेकिन आपका यहाँ पर 42 आ रहा। ठीक है, 15 में दो जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 का दोगुना 34, 34 का दोगुना 68 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा, तो यहाँ पर आप बोलेंगे 44 आ रहा है। ये भी हमारा स्किप हो चुका है। उसके बाद अगला देखते हैं। तो ये 8 से 10 हो गया, 10 का दोगुना 20, 20 का दोगुना 40। जी बिल्कुल भैया, यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर ऊपर वाला के अकॉर्डिंग ये चल रहा है, तो ये आप बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर देके जा रहा है, जो कि पहले दो जोड़ के आ रहा है, फिर उसके बाद दो गुना हो रहा, फिर उसके बाद अगला दो गुना हो रहा। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलिए, ये प्रश्न जो है साथियों आपको कई बार देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये प्रश्न कई बार जो है आपके प्रश्न मतलब जो आपका एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था उसमें कई बार जो है ये कई शिफ्टों में पूछे गए सवाल है। आइए तो देखते हैं इसमें लॉजिक क्या लगाना है। लॉजिक आपको अब तक अगर पीछे से आप क्लास अगर रेगुलर ले रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन नहीं ले रहे हैं, नए हैं, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर जो हर्च के जगह में हमें ये बैठाना पड़ेगा और परसेंटेज के जगह पर हमें ये बैठा कर देखना पड़ेगा। ठीक, हमें ऑप्शन से इस प्रकार का जो भी प्रश्न होता है उसको हल करना होता है। ठीक है, आइए तो आपको क्या करना होगा, आपको साथियों एक तो ऊपर से आप शुरू करेंगे या फिर आप नीचे से जो है इसको हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ इन दोनों के बीच में जो भी लॉजिक लगने वाला है वो सेम लॉजिक आपका इसमें भी लगना चाहिए, या फिर राइट साइड में जो आपका लॉजिक लगेगा वो इस लॉजिक आपका लेफ्ट साइड में लगना चाहिए। यही आपका एक कंडीशन आपका यहाँ पर चलता है। ठीक है, ये भैया देखते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू कहाँ से करते हैं, शुरू हम लोग पहले ऑप्शन से करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन में क्या है, आर है, वाई है और एम है। ठीक, इसको क्या लिखा गया है, ये ओ एन और जे। ठीक,
18 से 15 हो गया, -3 हो रहा है जी बिल्कुल। 25 से यहाँ पर क्या हो रहा है, 25 से यहाँ पर आपका 14 हो रहा, ठीक है। मतलब कितना यहाँ पर हो रहा साथियों, 25 से 14 हो रहा है। इसका मतलब माइनस कितना करना पड़ेगा, 25 से अगर 14 का माइनस करेंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है, -11। फिर उसी तरह से यहाँ पर देखते हैं तो कितना हो जाएगा, M13 13 -3 10, ठीक है। यानी कि -3 -11 और माइनस फिर से आपका 3, ठीक। अब उसी तरह से यहाँ पर भी हमारा लगना चाहिए। अब भी में अगर -3 करेंगे, भी में -3 करेंगे, भी आपका 22 होता है, 22 में 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 3 22। तो यानी कि हमारा जो पहला अक्षर आएगा वो आपका 19 आना चाहिए, एस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पी आ रहा, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो लॉजिक है यहाँ पर पहला लॉजिक हमारा काम नहीं कर रहा है। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, सेकंड जो ऑप्शन है उसको हम लोग चेक करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि वहाँ पर हम लोग का लॉजिक काम करेगा कि नहीं करेगा, ये हमें देखना है। चलिए, पर हर्ष के जगह पर क्या करना पड़ेगा भैया, यहाँ पर आर क्यू और एम, इसको क्या लिखा गया है, ओ एन जे लिखा गया है, ठीक। अब आर से ओ पर जा रहे हैं, मतलब क्या हो रहा, 18 से 15 -3 हो रहा। फिर उसी तरह से क्यू 17 होता, 17 -3 14 हो जाएगा, ठीक है। 13 -3 10, यानी कि -3 का यहाँ पर प्रत्येक में डिफरेंस जो हमें देखने को मिल रहे हैं। अब उसी तरह से यहाँ पर भी करना पड़ेगा, भी -3 कितना हो जाएगा, 19, यानी कि एस, ठीक है। अब उसी तरह से जी बिल्कुल यहाँ पर भी एस आ रहा। अब 21 -3 कितना हो जाएगा भैया, 18 हो जाएगा, ठीक, बिल्कुल यहाँ पर आपका 18 है। और 17 -3 कितना हो जाएगा, 14, यानी कि एन, जी यहाँ पर भी हम लोग का एन है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल साथियों, अब बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 ही हम लोग के इस प्रश्न का करेक्ट जवाब निकल के आएगा। जहाँ पर हर्ष के जगह पर हमने RQM बैठाने पर ये 3 का गैप आपको देखने को मिल रहा है प्रत्येक में, ठीक है, अगले जो लेटर पर जाने पर हम लोग का। उसी तरह से VU और Q में -3 अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल हम लोग का यहाँ पर SRNR, जो कि यहाँ पर भी हम लोग को ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आइए फिर बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलिए, अगला जो प्रश्न है, ये अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर 2 प्रश्न मिक्स हो गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। देखते हैं क्या है यहाँ पर, जैसे कि इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो अब इसका संबंध अब इन चारों विकल्पों में से कौन से किससे होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। आइए, MBKFOGM किससे संबंध है देखते हैं। M13 होता है और 15 होता है, यानी कि 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना, सॉरी 2 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जो कि G7 होता है। उसी तरह से के 11 होता है, M13 होता है, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा जी। उसी प्रकार से F6 होता है और के 11 होता है, 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11, यानी कि यहाँ पर लॉजिक क्या चल रहा है, पैटर्न यहाँ पर चल रहा है कि +2 +5 +2 +5। आइए, इसमें लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एक बार के लिए देख लेते हैं। Q 17 2 19, जी बिल्कुल 17 2 19। अब यहाँ पर 12 और 5 17, जी बिल्कुल आपका Q 17। तो यहाँ पर भी हम लोग का सेम पैटर्न यहाँ पर जो है चल रहा है, ठीक। अब उसी तरह से हमें निकालना क्या भैया, हमें निकालना है यहाँ पर UVSZ। तो U क्या है, 21, 21 में क्या करना पड़ेगा आपको, पहले 2 जोड़ना पड़ेगा, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23, यानी कि W हो जाना चाहिए। W से कौन सा शुरू हो रहा, तो यहाँ पर W से शुरू होने वाला आपका ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, भी में 5 जोड़ना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, भी 22 22 5 27, यानी कि 26 और 1 27। जेड के बाद अगला क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा, ए आएगा, यानी कि डब्ल्यू के बाद आपका क्या आना चाहिए, डब्ल्यू के बाद आपका ए आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 1। इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके पास निकल के आ चुका है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है साथियों, ठीक है। आइए फिर चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलिए, अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। आइए,
इस प्रश्न को हम लोग को ध्यान से देखते हैं और इसको हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न कुछ इस तरह से है साथियों कि यहाँ पर आपका बोला क्या जा रहा है कि a प्लस बी का अर्थ है ए बी की। a प्लस बी का अर्थ क्या है साथियों? a प्लस बी का अर्थ है यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपका? बहन है। अच्छा, यहाँ पर प्लस 3 जगह आ रहा है क्या? 3 जगह तो नहीं आना चाहिए भैया। देखते हैं कहाँ पर कहाँ गड़बड़ है। ठीक है। अच्छा, ये हमें निकालना है। हमें निकालना है क्या? अच्छा, अरे यार, चलिए ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन जो है टाइपिंग एरर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। ये आपसे क्या बोला जा रहा है? प्रश्न कुछ इस तरह से है कि जैसे कि यहाँ पर 697 में आपको बोला गया है कि पहला अंक इसका 6 होगा, दूसरा अंक आपका 9 होगा, ठीक है, और तीसरा अंक आपका 7 होगा। ठीक है। अब जो कंडीशन यहाँ पर दिया गया है उसको हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। बोला क्या गया है कि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या यहाँ से कौन है? 884 का दूसरा अंक क्या हो जाएगा? बीच वाला हो जाएगा। ठीक। अब सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, सबसे छोटी संख्या कौन है इनमें से? 316 का तीसरा अंक कौन है? हम लोग का 6 हो जाएगा। ठीक है। सबसे छोटी संख्या के सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए, मतलब इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो हमारे पास जो संख्या निकल के आएगा वो आपके पास कितना निकल के आना चाहिए? वो आपके पास निकल के आ जाएगा आपका 14, जो कि बिल्कुल सही जवाब। ठीक है। आइए चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये रहा साथियों अगला प्रश्न। आइए इस प्रश्न को हम लोग ध्यान से देखते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। तो MNOP, Y और Z, 3 और 3, 6 एक ही इमारत में 6 अलग अलग क्या है? तले हैं। ठीक है। आइए एक इमारत बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब इसका क्रम क्या दिया है? सबसे निचला क्रम आपका 1 है, मतलब सबसे निचला फ्लोर जो है वो आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद अगला 2, फिर 3, फिर 4, फिर आपका 5, फिर अगला 6। अब आइए करते हैं हल। बोला गया है कि ओ और अच्छा ये क्या हो जाएगा? 2 नहीं है, Z है। ठीक है। O और Z के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है। N और M के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। P और M के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। ठीक है। P जो है तल क्रम संख्या 1 पर रहता है। P कहाँ पर रहता है भैया? P आपका 1 में रहता बोला गया है। ठीक है। P क्रम संख्या 1 पर रहता है और P और M के बीच में केवल एक व्यक्ति रहते हैं। P और M के बीच में केवल एक व्यक्ति रहते हैं। ठीक। P और M के बीच में केवल एक व्यक्ति रहते हैं। ठीक है। आगे यहाँ पर देखिएगा, N और M के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। M और N के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, मतलब N कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ठीक। अब आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग का आगे तो यहाँ पर देख लेते हैं कि O और Z के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, मतलब O और Z के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। इसका मतलब O कहाँ पर रहेगा? O आपका एक तो यहाँ पर रह सकता है या फिर आपका यहाँ पर रह सकता है। O और Z बोला गया है ना। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग का कुछ क्लू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। Y के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं ये हमें निकालना है। ठीक है भैया, शुरू से देख लेते हैं। और एक बार O और Z के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, 2 व्यक्ति रहते हैं। N और M के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। N और M के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है। P और M के बीच में P और M के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। ठीक है। P जो है यहाँ पर P क्या बोला गया है? P आपका क्रम संख्या यहाँ पर जो है 1 पर रहता है। ठीक है, हमने 1 पर बैठा दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब वो Y के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं ये हमें निकालना है। अब हम लोग का ये 2 तो जगह ऐसे है कि कहीं पर भी कोई भी रह सकता है। इससे हम लोग को फर्क क्यों नहीं पड़ने वाला? क्योंकि इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। ये तीसरा और चौथा फ्लोर यहाँ पर जो है यहाँ पर रहने वाला है। इसमें कोई 2 व्यक्ति रहने वाले हैं। ठीक है।
अब एक जगह बचा हुआ, कौन सा जगह, ये जगह बचा हुआ, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका y। ठीक है, और हमें निकालना क्या भैया, हमें निकालना तो यही है कि y के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं। तो y के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, ये तीसरा फ्लोर वाला, दूसरा फ्लोर वाला, और ये आपका पहला फ्लोर वाला, यानी कि कितने व्यक्ति रह रहे हैं y के नीचे। तो आपका उत्तर आना चाहिए y के नीचे 3 व्यक्ति रहने वाले हैं। ठीक है, 3 व्यक्ति जो है यहाँ पर रहने वाले हैं y के नीचे, जो कि बिल्कुल सही जवाब आपका आना चाहिए साथियों। आइए फिर चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आइए, अगला जो प्रश्न है ये आपका बेहतरीन सवाल है। ठीक है, ये डायरेक्शन का जो प्रश्न है, इसको मतलब नए पैटर्न भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डायरेक्शन का सवाल है ये आपका कुछ अलग तरीके से यहाँ पर सेट करना होता है। आइए तो इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं और इसको बनाने का प्रयास करते हैं साथियों। आइए चलिए, क्या है यहाँ पर, टाउन सी जो है डी के पश्चिम में है, टाउन सी डी के पश्चिम में है। ठीक है, सी डी के पश्चिम में है, सी जो है डी के पश्चिम में है, सी कहाँ पर है, डी के पश्चिम में है। ठीक है, सी जो है डी के पश्चिम में है, हो चुका है। और उसके बाद जी ई के उत्तर में है, कहाँ पर है, जी ई के उत्तर में है। ठीक है, जी डी के उत्तर पश्चिम में है, जी डी के उत्तर पश्चिम में है, जी ई के उत्तर में है। ठीक है, जी ई के उत्तर में है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कहीं पर रिलेशन है, देख लेते हैं। डी के संबंध में ई की स्थिति क्या है, ई सी के पूर्व में है। ई साथियों कहाँ पर है, ई जो है सी के पूर्व में है। ई कहाँ पर है, आपसे बोला गया है कि ई जो है आपका सी के पूर्व में है, ई सी के पूर्व में है। ठीक है, ई सी के पूर्व में है। और क्या बोला गया है यहाँ पर, जी जो है ई के उत्तर में है, जी ई के उत्तर में है। रुकिए, चलिए, ई सी के क्या है, ई सी के पूर्व में है। चलिए यहाँ पर बना देते हैं, ई जो है आपका सी के पूर्व में है और जी ई के उत्तर में है। जी जो है, जी आपका ई के उत्तर में है, ये आपसे बोला गया है। ठीक है, अब ये भी हमारा हो चुका है, ये हमारा कंडीशन हो चुका है। अब यहाँ देख लेते हैं कि जी डी के उत्तर पश्चिम में है। जी जो है साथियों आपका डी के उत्तर पश्चिम में, मतलब जी कहाँ पर रहने वाला है, जी आपका इन इन बीच में रहने वाला है। ठीक है, इन बीच में रहने वाला है कौन, तो इन बीच में रहने वाला है साथियों आपका कौन, जी रहने वाला है। ठीक है, ठीक है, जी डी के उत्तर पश्चिम में रहने वाला है। ठीक है, आइए और एक बार इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से हल करने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग और थोड़ा दूर में बना लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पर हमारा कौन था, सी था, ये रहा आपका सी। अब क्या बोला गया है कि आपका जी जो है डी के उत्तर पश्चिम में है। जी कहाँ पर है, डी के उत्तर पश्चिम में है। अब यहाँ पर अगर जी को बना देते हैं, ध्यान से देखिएगा, जी जो है डी के उत्तर पश्चिम में है, जी डी के उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, अब जी कहाँ पर होगा, तो जी जो होगा ई के उत्तर में होगा, जी ई के उत्तर में होगा। इसका मतलब ई कहाँ पर आ जाएगा, ई आपका यहाँ पर आ जाना चाहिए, ई आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ई आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ई जी ई के उत्तर में हो जाएगा। ठीक है, जी ई के उत्तर में हो जाएगा। और ये भी कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है, कौन सा, आप देख सकते हैं कि ये जो ई जो है सी के पूर्व में है, ई सी के पूर्व में है। जी बिल्कुल साथियों, ई सी के पूर्व में है। और सी जो है डी के पश्चिम में है। ये भी हमारा कंडीशन पूरा हो चुका है। और ये कंडीशन जो है आपका यहाँ पर फुलफिल हो रहा है, कौन सा,
जी जो है डी के उत्तर पश्चिम में है, ये वाला कंडीशन। तो अब हमारा पूरा कंडीशन यहाँ से फुलफिल हो चुका है। अब हमें निकालना क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, निकालना है एफ डी के उत्तर में है। एफ, अच्छा एफ जो है डी के उत्तर में है। एफ कहाँ पर है भैया? एफ जो है डी के उत्तर में है। यहाँ पर आपका एफ डी के उत्तर में है, ठीक है, एफ डी के उत्तर में है। अब हमें निकालना क्या है, डी के संबंध में ई की स्थिति कहाँ पर है। डी के संबंध में यहाँ पर देखिएगा ये लाइन, डी के संबंध में ई की स्थिति कहाँ पर है, डी के संबंध में ई की स्थिति। अब डी के संबंध में ई की स्थिति कहाँ पर है, आप आसानी से बोल सकते हैं। डी के संबंध में ई की स्थिति कहाँ पर है, तो ये रहा आपका पश्चिम में है। कहाँ पर है? पश्चिम में है साथियों, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में है हम लोग का? ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 4। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का 4 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके लिए निकल के आ चुका है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है। उम्मीद करते हैं साथियों आपने जो है इस प्रश्न को बेहद ही आसानी से समझ लिए होंगे। आइए फिर चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आइए अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। चलिए इस प्रश्न को उत्तर आपको निकालना है। तो इस प्रश्न में हमें क्या करना होगा साथियों? यहाँ पर हमें जो करना होगा कि जैसे कि ए टी और यहाँ पर स्पेस एफ एम एक दूसरे से संबंधित है किस तरह से। अब यहाँ पर कौन सा ऐसा एक पैटर्न यहाँ पर जो चलेगा जो कि इन चारों में से अलग होगा, वही हमें ज्ञात करना है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है साथियों, यहाँ पर अगर देखते हैं तो ए से एफ हो रहा, यहाँ पर देखिएगा ए और यहाँ पर एफ, ए से एफ यानी कि पहले क्या हो रहा, 5 जुड़ रहा है। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साथियों आपका क्या है, टी है, T20 होता है और M13 होता है यानी कि -7 हो रहा, ठीक। अब उसी तरह से देखते हैं तो हम लोग का क्या है अगला, M13 है, R18 है यानी कि 13 5 18, जी बिल्कुल 13 5 18 होता है। फिर उसी तरह से F कितना है, F आपका 6 है और Y आपका Y कितना है 25 है। 6 में से अगर -7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से -7 करेंगे तो बिल्कुल आपको Y हो जाएगा। अब उसी तरह से G कितना होता है 7, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, जी बिल्कुल। अब उसी तरह से Z में से अगर 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 और 7 माइनस हो जाएगा तो 19, जी बिल्कुल। यानी कि अब तक जो है 1 2 3 चौथा हम लोग का तीनों ऑप्शन क्या है, +5 और -7 का पैटर्न यहाँ पर चल रहा है। अब इसके अनुसार से अगर देखा जाए तो हम लोग का चौथा ऑप्शन आपका अलग होना चाहिए। आइए देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 25 25 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा यानी कि 26 25 और 1 कितना होता है, 25 और 1 आपका 26 हो जाएगा, ठीक है। 26 और वहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 और 4 कितना होता है भैया, ABCD हो जाएगा। यानी कि क्या आना चाहिए हमारा, डी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आ क्या रहा है, ई आ रहा, क्या हो जाएगा। तो यहाँ से आप बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 जो है एक ऐसा है, इन चारों में से आपका अलग पैटर्न यहाँ पर चल रहा है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, ऑप्शन नंबर 4 आपका अलग हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा। आइए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा भैया, ये 3 क्या है, 3 में आपका एक सेम पैटर्न चल रहा होगा, ये इसमें भी आपका सेम पैटर्न चल रहा होगा। उसके अनुसार से ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन रहेगा जो कि ऊपर वाले के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर चल रहा होगा। आइए देखते हैं ऊपर वाले में कौन सा पैटर्न चल रहा है। चलिए ध्यान से देखिएगा। अगर साथियों क्या कर रहे हैं, एन से अगर हम जा रहे हैं क्यू पर, यहाँ पर देखिए एन और यहाँ पर क्यू है और यहाँ पर टी है, ठीक है। एन से क्यू पर जा रहे हैं तो 14 और 3 17 हो रहा, जी बिल्कुल। और 17 से अगर फिर से अगला जो हमारा स्पेस के बाद टी है वहाँ पर जा रहे हैं तो कितना हो रहा है, 17 3 20, यानी कि 3 3 का यहाँ पर जुड़ा जा रहा, ठीक है। ये हमारा पहला अक्षर का बात हो रहा था। अब उसी प्रकार से दूसरा अक्षर क्या है, दूसरा अक्षर हमारा जे है और यहाँ पर आपका दूसरा अक्षर एम है। तो जे से एम पर जा रहेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 3 13 हो जाएगा, जी 10 और 3 13 तो हो रहा सेकंड,
सेकंड अक्षर में। फिर 13 से कितना हो जा रहा है भैया, 13 से आपका सीधा 22 हो जा रहा है। अब देख सकते हैं कि एम 13 होता है और भी आपका 22, ठीक है। 13 से 22 हो रहा मतलब कितना जुड़ रहा है, तो 13 और में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 और 9 22 होता है, ठीक है। 13 और 9 22 होता है जी बिल्कुल। यानी कि पहला अक्षर में क्या हो रहा, +3 और सेकंड अक्षर में +3 और +9 का यहाँ पर जो है कंडीशन चल रहा है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी आपका वही चलना चाहिए जी। 17 3 20, 20 3 23, ठीक है। फिर आपको 13 3 16, 16 और 9 25, ठीक है। आइए अब ऐसा हम लोग का कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर सेम पैटर्न आपका चल रहा है, चलिए तो देखते हैं पहला ऑप्शन में क्या है। पहला ऑप्शन में आपका एल है, ठीक है। एल में 3 जोड़ना पड़ेगा आपको पहला अक्षर में, ठीक है। 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। फिर अगले अक्षर पर जाने पर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से आपका 3 15 3 18 जी बिल्कुल यहाँ पर चल रहा है पहला जो हमारा ये सेम पैटर्न मेंटेन कर रहा है पहला अक्षर पर। अब दूसरा अक्षर पर बात करते हैं। दूसरा अक्षर हमारा क्या है, एच। एच में क्या करना पड़ेगा, पहले 3 जोड़ना पड़ेगा। एच में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 11 बिल्कुल है। फिर 11 में क्या करना पड़ेगा, हमें 9 जोड़ना पड़ेगा। 11 और 9 कितना होता है, 20 होता है जी बिल्कुल, T20। तो यानी कि पहला ऑप्शन में हम लोग का क्या ये लॉजिक चल रहा है, काम कर रहा है जी बिल्कुल। आप बोलेंगे कि काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका निकल के आना चाहिए ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर और चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा साथियों। अब ये जो है ये आपका डायरेक्शन का प्रश्न फिर से आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर आपको ज्ञात करना है। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि क्यू जो है बिंदु पी से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जो है ये क्या करता है, ड्राइव करता है। आइए कहाँ से शुरू करता है, क्यू पी बिंदु से शुरू करता है। चलिए पी बिंदु से शुरू करता है और क्या करता है, दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर ड्राइव करता है। चलिए ये रहा आपका पी बिंदु। पी बिंदु से क्या करता है, वो दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर ड्राइव करता है। चलिए भैया दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर ड्राइव करता है और क्या करता है, ये रहा आपका 2 किलोमीटर ड्राइव किया, ठीक। उसके बाद क्या कर रहा है वो, फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से यहाँ से क्या करता है, वो राइट ले लेता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक। अब ये कितना 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या कर रहा है, चलिए देख लेते हैं। फिर से वो दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। यानी कि अब वो 11 किलोमीटर ड्राइव करेगा मतलब ऊपर ड्राइव करेगा जी बिल्कुल। अब कितना ड्राइव कर रहा है वो, अब वो ड्राइव कर रहा है साथियों आपका 11 किलोमीटर, ठीक है। 11 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लोग का कितना हो जाएगा भैया, ये जो दूरी है ये दूरी आपका कितना हो जाएगा, ये आपका पहले 2 किलोमीटर था, ठीक है 2, और ये डिस्टेंस हम लोग का कितना हो जाएगा 9। तो ये टोटल डिस्टेंस आपका 11 हो चुका है जी बिल्कुल, बोलेंगे 11 हो चुका है। अब आइए फिर क्या करता है, वो दाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है भैया। फिर दाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। आइए 4 किलोमीटर दाएं मुड़ कर ड्राइव करता है, ठीक है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितना था, 3 था। ये नीचे डिस्टेंस ऊपर डिस्टेंस सेम हो जाएगा और ये डिस्टेंस आपका 1 किलोमीटर होना चाहिए, तब जाकर आपका 4 हो जाएगा जी। फिर वहाँ से क्या करता है, वो बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। यानी कि फिर से वो बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है। यानी कि अब वो कहाँ चलेगा, ऊपर की ओर चलने वाला है। अब कितना चलता है वो, ये 3 चलता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहा है, 3 चलने के बाद फिर से वो जो है दाएं मुड़ता है 2 चलता है। फिर से क्या करता है, वो दाएं और मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। आइए फिर से वो दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है भैया, ठीक है। ये जो है 2 किलोमीटर चल दिया यहाँ से, ठीक। 2 किलोमीटर यहाँ से चल दिया है। फिर अंत में क्या करता है, वो दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर अब वो चलता है। अंत में क्या कर रहा है, वो दाहिने की ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 12 किलोमीटर चलता है। अब देखिएगा ध्यान से क्या करता है, अंत में वो दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। देखिए अब ये दूरी कितना है भैया, ये दूरी हम लोग का कितना है, 3 है। और ये हमारा कितना है,
11 है, ठीक है। ये दूरी कितना है, ये दूरी हमारा टोटल जो है आपका अच्छा ये दूरी हमारा 9 है और ये दूरी हमारा 3। अच्छा इतना तो नहीं चलेगा भैया, यहीं तक में तो हम लोग का हो रहा, ठीक। ये दूरी आपका 9 है और ये दूरी आपका 3 है, यानी कि ओवरऑल जो है हमारा यहाँ पर पहुँच जाएगा 12 किलोमीटर आपका इतना ही दूर हो जाएगा। और कहाँ पर रुक जाता है, ओ पर जाकर रुक जाता है, ओ बिंदु पर जाकर क्या करता है वो रुक जाता है। ये बिंदु जो है आपका कौन सा बिंदु है, ओ बिंदु है, यहाँ पर जाकर क्या करता है वो रुक जाता है। और अगला लाइन क्या बोला जा रहा है आपसे, अगला लाइन आपसे बोला जा रहा है कि पुनः बिंदु पी पर पहुंचने के लिए जो है उसे कितनी दूरी और कौन सा डायरेक्शन में आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको उसको पी पर जाना है यहाँ से, तो पी पर जाने के लिए उसको कितना किलोमीटर और कौन सा डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, तो इधर चलना पड़ेगा, ठीक है। और कितना किलोमीटर उसको चलना पड़ेगा भैया, आइए देख लेते हैं। तो उसको चलना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन आपका कौन सा होता है, तो ये डायरेक्शन आपका वेस्ट होता है, यानी कि पश्चिम होता है। पश्चिम कौन सा ऑप्शन में है, आइए देख लेते हैं। पश्चिम इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो हम लोग कैसे है जहाँ पर ये पश्चिम की ओर चल रहा है, ठीक है। तो इसके अनुसार अगर डायरेक्शन के अनुसार अगर देखा जाए, दिशा के अनुसार से, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 तो निकल के आ चुका है। लेकिन कितने किलोमीटर उसको तय करना पड़ेगा ये भी हम देख लेते हैं। कितने किलोमीटर तय करना पड़ेगा, ये आपका ऊपर 2 किलोमीटर है और ये आपका 1 किलोमीटर, यानी कि ओवरऑल जो है इसको चलना पड़ेगा कितना, टोटल 3 किलोमीटर डिस्टेंस जो है उसको साथियों ये पश्चिम की ओर चलना पड़ेगा, तब जाके वो पी बिंदु पर ओ से पी पर पहुंच सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है साथियों आपको हल करना था। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ चुका है साथियों। तो इसी तरह से मिलते हैं अगले हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपना को ख्याल रखें साथियों। अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले हम लोग नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। धन्यवाद।